तरफ वैरागी निर्दोष से भरा हुआ है। खाली वैराग से देखो, किसको छोड़ो नहीं, बाहर से खाली देखो तो ये आज है कल होएगा नहीं। अंदर से आसक्ति निकाल दियो, भले बैठा होवे तुम्हारे घर में, पति है, बेटा है, धन है, ये स्त्री है, बैठी रहे, तुम बाहर से नहीं त्याग करो उसका, लेकिन अंदर में उसका दोष देखो कि ये स्त्री नहीं है, ये भगवान है। तुमको जो मजा आता है, रस आता है, ये स्त्री से नहीं आता है। स्त्री तो एक बेजान है, उसमें जान भी डालने वाला कोई नहीं है। जान है आत्मा। मुर्दा पड़ा है, तुम प्यार करके देखो, किसको प्यार करता है, किसके लिए पीछे जाता है, कौन सा सुख तुमको प्यारा लगता है? ये सुख भी दुख है, 2 मिनट का सुख, फिर दुख शुरू हो गया, फिर अतरपति, अशांति, बेकरारी, जो इंद्रियों को खींच होती है, बलात्कार से तुमको घसीट के जाती है। सुख तो लिया, जब वो नहीं होएगी, नई विषय पदार्थ सामने होएगा, तुमको दुख भी इतना देखना पड़ेगा। ये सब रोते क्यों है मरने के टाइम? सुख, अपने सुख को रोते हैं। मेरे को ये सुख देता था, मेरे को ये सुख देता था, सुख ही याद करते हैं ना, या उस आदमी को याद करते हैं, मेरे को प्यार करके गया, मेरे को सुख दे के गया, मेरे को ऐसा करके गया, तो तुमको और भी पिंगला बना के गया। सुख तो दे के गया, अंधा बना के गया। उसी विषय में काल में तुम अभी तक अंधे हैं, उसी सुख को याद करते हैं, परमात्मा के सुख को थोड़ी याद करते हैं। कभी ऐसा बोलते हैं कृष्ण भगवान क्यों चला गया, होता था तो हमको ज्ञान देता था। कृष्ण भगवान को इतना याद करती है जितना मर्द और बेटे को याद करती है। उसका सुख जो हाजिर सुख था उसको याद करती है, और भगवान के सुख को याद नहीं करते। इतना ही भगवान को याद रखो तो भगवान तुम्हारे लिए साकार बन के आएगा। और वो अगर शरीर से नहीं भी होगा तो भी तुमको राजाई दे के जाएगा। एक मर्द भी मरता है, एक गुरु भी शरीर छोड़ता है। मर्द तुमको गिरा के जाता है नीचे, और भी इंद्रियों के सुख में अंधा करके जाता है। तुम रोते रहना सारी उम्र, जिंदगी में हरदम रोता ही रहूंगा, ऐसा कसम उठाना, सारी उम्र रोते ही रहेंगे। लेकिन गुरु जब शरीर छोड़ता है तो हमको राजा बना के जाता है, अपने जैसा शेर शिवम बना के जाता है। तो जैसे जाता ही नहीं है, राजाई दे के जाता है, तुम्हारी राजाई खींच के जाता है मर्द। तुम बोले पहले तो मैं रानी थी, अभी तो मैं कानियों के बैठी हूँ नीचे धरती पर, अभी मैं कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, कैसे घूमूं, मेरा सब सुख छोड़ के सुख लेके गया जैसे। और जब भी गुरु जाता है, शरीर छोड़ के जाता है, अंतर्ज्ञान होता है, तो तुमको राजा बना के जाता है, और भी राजाई दे के जाता है, और शक्ति दे के जाता है। तो ये सच्चा पति यही है, भगवान। यह शरीर भी देखने में आता है, वो कोशिश में है, अभी पुरुषार्थ में है, तो उसको दुख सुख सब भासेगा। जब तक जी आत्मा और शरीर अलग नहीं हुआ है तब तक तो दुख सुख सब भासेगा। इसलिए बोलता है जिज्ञासु को ऐसा घोर तप नहीं करना चाहिए। भाई नंगन होके जाके रहेगा जंगल में तो उसको गर्मी सर्दी सब भासेगी। ये तो मूढ़ बुद्धि वाला है, जो बेवकूफ है, वो जाके ऐसा रहता है क्योंकि उसको पैसा चाहिए। आदमियों को ऐसा ठगना है, पैसा लेने का है। उसको मंत्र फूक के बोलेगा मैं गुरु हूं, तुम चेला है, मतलब अपना तपस्या करके भाई कपड़ा नहीं पहनना, ये नहीं करना, तपस्या ऐसी करता है जैसे आदमी सब हमारे को गुरु आके जाने भाई ये कुछ है। भाई हम तो कपड़े के साथ रह नहीं सकते हैं और इनको ठंडी गर्मी लगती नहीं है, इसका मतलब शायद यही भगवान है, यही गुरु है सच्चा। लेकिन वो बोलता है ये नंगे रहने वाला बिल्कुल ठग बदमाश है, तुम कभी भी इसके ऊपर एतबार नहीं करना। तो ये कोई भाई जिज्ञासु का काम है या वैराग है, ये मांग के खाना या कपड़ा नहीं पहनना, खाना नहीं खाना, ये कोई वैराग वृत्ति है, ये वैराग नहीं है सच्चा। जो जरबर्त था उसने पिछले जन्म में हरणी के बच्चे से प्यार किया था, मोह किया था, तो उसके मोह में जब वो मर गया तो 3 जन्म हरण का लेना पड़ा। फिर 3 जन्म के बाद जरबर्त होके आके इस मनुष्यदेह में जब आया है तो उसको गर्भ में सब याद पड़ा कि मैंने 3 जन्म हरण का जन्म लिया, क्योंकि हरण से मैंने मोह किया था। तो ये याद करके जब ये गर्भ से बाहर निकला तो छोटेपन में ही इसको वो स्मृति थी पिछले जन्मों की, इसलिए वो हमेशा न्यारा रहता था संसार से। अकेला रहना, किसी व्यवहार में नहीं पड़ना, किसी से बात नहीं करना, और खाने में, कपड़े में, उसमें विषय विकार में उसका मन ही नहीं था, क्योंकि वो डरता था कि मैं फिर न किस में फंस जाऊं।
इसी ख्याल से ही वो ऐसा वैराग में रहता था। तो तुम उसके ऊपर रिस करके और बोलता है जैसे जड़ बरत रहा, भाई भाई यही तो सच्चा वैराग है। वो डर के मारे ऐसा रहता था, ये सच्चा वैराग नहीं है। वैराग जो पहले कल बताया था आसक्ति का त्यागी वैराग है, वो सच्चा वैराग है। और ये सब झूठा वैराग, मांग के खाना, ये करना, जंगल में फिरना, सब कुछ त्याग करके खाना पीना छोड़ना, कपड़ा नहीं पहनना, ये तो दुम्बी पाखंडी का त्याग है, तमोगुणी त्याग है। जो भी ये तपस्या करता है बाहर की, वो दिखावा करता है, दुनिया को ठगता है। तुम तो बोलेगा फलाना मेरा एक गुरुआ खाना खाता ही नहीं है, 6 महीने से भाई इसने पानी नहीं पिया है, ये भाई कपड़ा तो पहनता ही नहीं है, सर्दी गर्मी में एक है। तो बोलता है जब तक शरीर और आत्मा मिक्स है तो उसको सर्दी गर्मी बहुत व्याकुल करती होगी। गर्मी में मच्छर काटता होगा और सर्दी में वो कामता होगा, तो उसका सिमरन कैसे होगा भगवान को? तुम अभी सर्दी में कांपो और हम बोलते हैं तुम ध्यान में बैठो भगवान के, तो ध्यान जाएगा घड़ी घड़ी शरीर में, मच्छर काटेगा, गर्मी होगी, सर्दी होगी, शरीर में ध्यान जाएगा। तो ये कोई बेवकूफी का त्याग है, ये कोई वैराग है क्या सच्चा? तो बोला जब तक देह और आत्मा मिक्स है तब तक सब दुख है, और जब देह और आत्मा अलग है तो उसको ऐसी घोर साधना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब वो अपने को आत्मा करके जानेगा, काय का साधन करेगा? आत्मा साधन रहता है। ये जो बाहर का साधन है वो आत्मा को जानने के लिए, ये बाहर के साधन करने की कोई जरूरत नहीं, बाहर से कुछ भी त्याग करने की जरूरत नहीं है। केवल अपने को जानो कि मैं आत्मा हूं। उसी जानने के लिए तुमको कपड़ा और खाना और पीना और ये और जंगल में जाने का जरूरत ही नहीं है। तुम जहां है ताई आत्मा है। किधर जाएगा, क्या ग्रहण करेगा, क्या त्याग करेगा? आत्मा को जानने के लिए कुछ भी ग्रहण और त्याग है ही नहीं। कौन सा साधन है? इधर तुम आए बोलते हैं भाई मेरे को फायदा हुआ है, अभी मेरा भी विकार कम हुआ है, ख्याल कम हुआ है, चिंता कम हुई है, क्रोध नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। समझो कुछ भी फायदा तुमको पड़ा, तुमने कौन सा साधन किया बताओ? से विकारों से छूट गए और तुमको पता है हम कभी भी तुम्हारे घर में आ सकता है आधी रात को भी, तो तुम पाप कर्म में जाएगा ही नहीं, लोकारित में जाएगा ही नहीं, किसके साथ बन के बैठेगा ही नहीं। तुमको पता है कभी भी आ सकते हैं, कभी या हर वक्त हाँ हाँ। तो इसी से भी एक नगर में औरत रहती थी, सतगुरते भय उपजे। गुरु जब मिलता है तो भय उपज जाता है अंदर में। सतगुरते भय उपजे, भय का पता माना तुमको भय होएगा कि इधर से भी देखता है, उधर से भी देखता है, मैं क्या बोलता हूँ, कैसे जाता हूँ, किधर जाता हूँ, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा एम है। हम ज्ञानियों के सत्संगियों के क्या करता हूँ? राजा का बेटा रास्ते में धक्का खाता है, आदमी इसको बोलेगा अरे तुम किसका बेटा है, करता क्या है? अभी तुम एक बारी सत्संग में आया, तुमको सारी दुनिया देखेगी, भाई ये सत्संग में रोज जाता है, करता क्या है? धक्का तो रास्ते में खाता है। कल तो हमने उसको कुत्ते पर देखा, कल तो हमने सिनेमा में देखा। कोई हमारी सत्संग यानी सिनेमा में जाती है ना, डर डर के जाके कुर्सी पर बैठती है, तो इधर से न कोई आवे, इधर से न कोई आवे। अरे रास्ते में तो किसने नहीं देखा, ये सिनेमा में जा रही थी। तो ये सत्य भय उपजे। गुरु आता है तो भय तुम्हारे अंदर पैदा करता है कि तुमको जन्म मरण के चक्कर का भय है कि नहीं? नहीं तो पहले नहीं है। आदमी घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है बेपरवाह होके। जब गुरु हमारे ऊपर होता है तो हमको गुरु का भय होता है। गुरु आके समझाता है कि तुमने ये सारी जीवन जो बर्बाद कर दिया, अभी आगे चल के तुमको नर्क का भय देता है, नर्क में जाना पड़ेगा तुमको, 84 लाख जूनियों में जाना पड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए तो मौत है सामने। ऐसा भय दे के भी तुम्हारे से पाप कर्म छुड़ाता है। जो बद्ध कर्म है वो तुम तभी छोड़ेगा जब भी गुरु को सामने देखेगा। भाई कभी भी आ सकता है, इस रूप में भी आया, इस रूप में भी आया। एक आदमी ने खाली सत्संग के बीच में बोला मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो सत्संगी लोग तो सबने देखा और सुना। पीछे रास्ते में उसको दिल होती थी सिगरेट पीने की, तो कोई ना कोई सत्संग आके उधर से गुजरती थी। अरे बोला इसके सामने तो मैंने बोला है मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, अब ये जाके गुरु को सुनाएगी, फिर सत्संग में मारपीट पड़ेगी। जैसे तुम बच्चे को बोलता है तुम पाप कर्म करता है, तुम मस्ती करता है, मैं तुम्हारे मास्टर के पास जाऊंगा, कल मैं जाके स्कूल में बताऊंगा तुम्हारे मास्टर को, तो बच्चा भय के कारण बोलता है नहीं मेरे स्कूल में नहीं आना, मेरे मास्टर और स्टूडेंट के सामने मेरी बेइज्जती नहीं कराना, बोलता है ना।
ये मन भी ऐसा डरता है भाई सत्संग के बीच में ना हमको कोई मारपीट मिले तो हम सुधर के चले। तो सतगुण ते भय उपजे और भय ते निर्भय होइए पाइए मोक्ष द्वार। उसी भय जो जन्म मरण के चक्कर का भय हमको गुरु देता है, नरक का भय देता है, वही मर जाएगा फिर 84 लाख योनियों में जाएगा, ये भय जो है वही हमको निर्भय बनाता है, आत्मा में टिकाता है और पीछे मोक्ष का द्वार खुल जाता है उसके लिए। तो बोलता है जो देह और आत्मा अलग करेगा उसको किसी साधन की जरूरत पड़ेगी? पूछता है अष्टावकर राजा जनक से। वह जिसने आत्मा अपने को समझा उसने कौन सा साधन किया? तुम जाके घर में कौन सा साधन करता है, क्या करता है? खाली आत्मा को जाना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, दुनिया से वैराग आ गया, जब भी मैं देह ही नहीं हूं, देह नाशवान है, खड़े खड़े में बदली होने वाला है, तो देह से भी मोह निकल गया, देहधारियों से भी मोह निकल गया, सारे संसार से ही आसक्ति निकल गई, क्योंकि संसार आने जाने वाला क्षण भंगुर है। तो ऐसा वैराग, शरीर से वैराग लिया माना जगत ही खलास हो गया। शरीर है तो जगत है, शरीर नहीं है तो संसार भी नहीं है। मैं जब देह नहीं हूं तो संसार भी नहीं है, मैं आत्मा हूं तो ये भगवान है। संसार जो है वो जगदीश है, जगत नहीं है, जगदीश है। तो बोलता है अष्टावकर, तो भाई जिसने आत्मा को जाना उसको कोई भी साधन करने का जरूर नहीं है। साधन सच्चा जो बताएगा वो यही बताएगा, क्षम्या, आरजू, सरलता, सेवा, साधना, यही है सच्ची। बाकी वो जो बाहर का तप है, शरीर को तपायमान करना, मैं व्रत रखती हूँ, अरे तुमको खून ही नहीं है, पीने खून ही तुम्हारा सूख गया है, तो तुम खाना पीना छोड़ेगी तो किधर जाएगी? तुम्हारा मगज फड़ेगा, व्रत रख के आएगी इधर, मगज फड़ेगा और ये आत्मा का ज्ञान लेगा। तुमको तो मलाई और मक्खन चोरी करके भी खाना चाहिए। कृष्ण भगवान ने चोरी क्यों किया मक्खन? क्योंकि उसको मगजमारी करनी थी गोपियों से। सारा दिन वो ब्रह्म ज्ञान जो सुनाता था, इतनी मुरली बजाता था, तो मगज खाली करके नाश्ता भी नहीं करेगा, तुम्हारे को आगे ज्ञान सुनाएगा क्या? तो तुमको भी ऐसा मगजमारी जो इधर करते हैं, इतना ब्रह्म ज्ञान तुम लेते हैं, जीव से तुम ब्रह्म बनते हैं। तो ये मन वाणी से पर ये जो आत्मा है वो बहुत भारी है, तुमको समझ में नहीं आएगी अगर मगज खाली होगा। इसके लिए खाना पीना तंदुरुस्ती सब ठीक रखो अपनी। जो खाना पीना पूरा नहीं खाता है तो उसको देखो तो शक्ल में ही वो पेल हो जाता है, तो उसका मगज फड़ेगा तो आत्मा क्या समझेगा? तो बाहर का कोई साधन नहीं है। भाई कपड़ा ये सफेद पहनो, भाई इस सत्संग में वो कपड़ा पहन दे लाल और पीला, भाई कैसे ज्ञान लगेगा? सफेद कपड़ा पहनो, लंबी बाहें पहनो, भाई जैसे ये सब जो लोग जो दुनिया के संत साधु है, सफेद कपड़ा पहनता है, खादी का कपड़ा पहनता है, तभी उसको ज्ञान लगेगा। तुम खादी का कपड़ा पहन के हम देखेंगे कितना साल में तुम आत्मा पक्की करता है। आज से तुम खादी का कपड़ा पहनो, हम देखें तुमको आत्मा पक्की होती है? खादी के कपड़े में आत्मा पड़ी है क्या? किस कपड़े में आत्मा पड़ी है? आसक्ति का त्याग बराबर है। कपड़े में तुम्हारी अगर आसक्ति है, मैं ये पहनूं, मैं ये खाऊं, या मैं इधर घूमूं, मैं ऐसा करूं, आसक्ति का त्याग बराबर है। एक इच्छा भी नहीं रखोगे मेरे को ये साड़ी चाहिए कि सूट चाहिए, अपनी इच्छा से तो कभी नहीं लेना कपड़ा, चाहे अपनी इच्छा से खाना भी नहीं खाना। जब तुमको कोई प्रसाद आके लगाए, भगवान समझ के थाली देवे, हाथ जोड़ के खा जाओ। अपनी इच्छा से तुम आलू खाता है तो भी तुम पाप करता है। कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं। बाकी बाहर का त्याग करके दिखावा करके मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, तो ये तुम्हारा दिखावा है, घमंड है, इसमें अहंकार बड़ा पड़ा है। भाई मैं तो ये चीज खाऊं ही नहीं, ये तो फलाना खाता है, मैं तो नहीं खाता हूं। तो तुमको अभिमान है ना, मैं नहीं खाता हूं, ये खाता है, मैं वैष्णु हूं, ये खाने वाला है, दूसरा देखने में आएगा। अगर कुछ भी अपनी इच्छा से छोड़ेगा तो अभिमान बढ़ेगा। मैंने जगत का त्याग किया है, स्त्री का त्याग किया है, बच्चे का त्याग किया है, दुनिया का त्याग किया है। काय का त्याग किया? तुम्हारी कोई चीज थी क्या जो तुमने त्याग की? तुम्हारा क्या था? तुम दुनिया में आया, क्या क्या लेके आया अपने साथ जो तुमने त्याग किया? तुम्हारी चीज ही नहीं है ही पढ़ाई चीज। तुमने क्या त्याग किया? पढ़ाई चीज को तुम अपना समझ के बैठा था, ये चोरी किया था, ठगी किया था, वो ठगी अभी छोड़ा है। पहले तुम परमात्मा की चीज को अपना समझ के बैठ गए, ये मेरी है, ये मेरी है भगवान का सब दिया हुआ। अभी खाली तुम इशराफ बना है कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। तो तुमने त्याग क्या किया? जो जिसकी वस्तु है उसके आगे रखा।
ये भगवान की वस्तु है, तो भगवान को वापस दिया, अमानत में ख्यानत नहीं डाला। अभी तुम इशराफ हुआ, पहले तुम चोर था। ये मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, मेरा धन, मेरा मकान, मेरा मोटर, मेरी गाड़ी, मेरा कुत्ता, मेरा गधा, उसमें भी मोह रखा था। तो कुत्ते के मरने में तुमको रोना पड़ेगा। किसकी बिल्ली मरती है तो रोता है, कुत्ता मरता है तो 5-8 दिन तो रोता है। ये तुम्हारा मन है ना, उसमें मोह है ना।